जब कोई नया बंदा जेल में आता है तो सबसे पहले वह इधर उधर नजरें दौड़ाता है। हर दुश्मन का चेहरा याद रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही गैंग के लीडर ने इशारा किया, पीछे से एक बंदे ने उसका गला पकड़ लिया, दूसरे ने उसकी टांगें जकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया। तुरंत बाकी लोग भी टूट पड़े। किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर, और एक ने गंदे पैर धोने वाले पानी में से तौलिया निकाला, उसे निचोड़ा और सीधे उसके मुंह में ठूंस दिया। यही था नए बंदे का स्वागत, जिसे यहाँ रीति रिवाज कहते हैं। उसके हाथ पैर उल्टी दिशा में मोड़ दिए गए। बाकी नए कैदी डर से थर थर कांपने लगे। कोई लीडर की पीठ दबाने लगा, कोई उसकी मालिश करने लगा। अब बारी थी पैराशूट ब्रिगेड की। सब लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ गए और जिसने गलती की थी उसके पेट पर कूदना शुरू कर दिया। एक एक करके दर्जनों लोग कूदे। मोटा लीडर खुद नहीं कूदा क्योंकि टारगेट पहले ही बेहोश हो चुका था। उसे तो बस खाना चाहिए था, लेकिन उसे भी नहीं मिला। कुछ देर बाद उस लड़के पर पानी डाला गया, उसे होश में लाया गया और फिर दूसरी बार पैराशूट ब्रिगेड चालू हो गई। इसी बीच पुलिस खाना लेकर आई। एक गुर्गे ने दौड़कर इशारा किया, तौलिया मुंह से निकाला गया, गंदा पानी हटा दिया गया। सब लाइन में बैठ गए। जिससे पीटा गया था उसे कोने में घसीट दिया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सब शरीफ बच्चे बन गए। प्यारा सा स्वर मांस वाला सूप आया, जिसकी खुशबू से सबके पेट में गड़गड़ाहट मच गई। लड़का वहीं कोने में बेहोश पड़ा था। ड्यूटी पर तैनात कैदी थालियां समेट रहा था। जैसे ही पुलिस वाला गया, भूखे भेड़ियों की तरह सब खाने पर टूट पड़े। खाना खोला गया, अंदर एक बेर था और सूप की खुशबू हवा में तैर रही थी। तभी सब हैरान रह गए। लड़का उठ बैठा, उसे सिर्फ खाना चाहिए था, लेकिन किसी ने उसका डिब्बा खींच लिया। क्योंकि जेल का नियम था, पहली थाली लीडर को दी जाती है। लड़के से कहा गया, अगर बात समझ गया है तो बोल धन्यवाद सर, वरना ये सूप तेरे सिर पर उड़ेल देगी। लड़का चुप रहा। उससे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बच्चों जैसे ये गेम नहीं खेलना चाहता था। उसने अपनी जैकेट उतारी, गुस्से में आगे बढ़ा, टेबल पर जोर से हाथ मारा। अब लड़का सबसे भारी पड़ रहा था। हर मुक्का सीधा जबड़े पर लग रहा था। ये थी सड़क स्टाइल फाइटिंग। पीछे लीडर मजे से खाना खा रहा था, लेकिन उसके बंदे एक एक कर गिरते जा रहे थे। यहाँ तक कि सूप उसके सिर पर भी गिर गया। वो अब भी आत्मविश्वास में था, लेकिन जब अगली बार उसने सिर उठाया तो देखा उसके सारे लोग घायल पड़े थे। लड़का वाकई खतरनाक था, लेकिन उसे सिर्फ खाना चाहिए था।